श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग है वो बहुत ही विशेष है। विशेष दो वजह से है। एक तो इस प्रसंग के बारे में जो जानकारी मिली है वो एक भक्त के जो परिवार है उसी के सदस्य से मिली है, और दूसरी बात इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस भक्त के माध्यम से बाबा ने हम सब के लिए इतना बड़ा संदेश दिया था जो कि बहुत समझने योग्य बात है। अक्सर हम लोग इस कुछ छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जिनको कि सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उस भक्त का नाम जो कि बाबा के लिए कफनी दिया करता था। जी हाँ, ये भक्त जो था उस जमाने में कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी था। इनके पास अपना घोड़ा हुआ करता था और ये साथ साथ कपड़ों के व्यापार के साथ साथ ये कपड़ों को सिला भी करते थे, दर्जी भी थे। तो इन भक्त का नाम था काशीराम शिंपी। जी हाँ, ये आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा फैमिली ट्री है। इसमें काशीराम शिंपी जी हैं, बाला काशीराम शिंपी जो उनके पुत्र थे, उनके पुत्र रंगनाथ बाला शिंपी, उनके पुत्र शांताराम रंगनाथ मिराने शिंपी, और उनके पुत्र नितिन, और नितिन जी को रघुवीर शांताराम मिराने शिंपी के नाम से भी जानते हैं। और इनके दो पुत्र हैं जिनका नाम है तन्मय रघुवीर मिराने शिंपी और सुकृत रघुवीर मिराने शिंपी। तो हमारी जो बात हुई है वो हुई है नितिन मिराने शिंपी जी से। और नितिन जी ने ये प्रसंग बताया, ये वास्तव में बहुत ही हैरान करने वाला है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि काशीराम शिंपी जो थे वो बाबा के भक्त थे। बाबा जो कफनी पहना करते थे वो कपड़ा और वो सिल के काशीराम शिंपी जी उनको दिया करते थे। और काशीराम शिंपी जी का एक नियम था, जब भी वो घोड़े पर व्यापार के लिए बाहर जाते थे, बाजार में, हाट में, अलग अलग जगह, तो वहां से जो भी कुछ उनको पैसे मिलते थे वो ला के पूरी पोटली बाबा के सामने शाम को रख दिया करते थे। सुबह बाबा के दर्शन करके जाते थे व्यापार पे, और फिर शाम को आके जो भी धन मिलता था वो बाबा के सामने रख लिया करते थे। बाबा उसमें से कुछ पैसे निकाल के अपने पास रख लिया करते थे और बाकी जो थे उनको वापस कर दिया गया करते थे। तो जैसा कि नितिन जी ने बताया, करीब 4 आने जो थे बाबा उसमें से निकाल लिया करते थे और बाकी सब उनको वापस कर दिया करते थे। ये नियम चलता रहा। तो अब बाबा, जैसा कि आप सब जानते हैं और मैंने अपने पुराने कई प्रसंगों में बताया कि बाबा के पास जो भी इकट्ठा होता था शाम तक, वो बाबा जो है सब लोगों में बांट दिया करते थे। कुछ समय बाद क्या हुआ कि काशीराम शिंपी जी ने मतलब अनजाने में ही लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि अरे बाबा तो दुनिया को देते हैं लेकिन मेरे से बाबा लेते हैं। तो अब ये बात, हालांकि उन्होंने किस संदर्भ में कही ये तो नहीं, लेकिन ये बात कहनी शुरू कर दी और इस तरह से ये बात बाबा के पास भी पहुंची। अब बाबा को लगा अच्छा ऐसी बात है, तो बाबा ने कहा चलो कोई नहीं, काशीराम के माध्यम से मैं लोगों के लिए एक संदेश देता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि काशीराम जब आते बाजार से और बाबा के सामने पोटली रखते तो बाबा सारी पोटली अपने पास रखनी शुरू कर दी, और ऐसा कई समय तक चलता रहा। अब काशीराम जी की जो वित्तीय स्थिति थी दिन पर दिन थोड़ी सी गड़बड़ होती रही, गड़बड़ होती जा रही थी। अब वो ये सोच के हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जो है मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो तो खराब हो रहा है, उन्हें समझ में आता है, और बाबा जो है पूरी की पूरी पोटली रख लेते थे। फिर कुछ समय बाद उनको अचानक ही, बाबा ने ही मैं कहूँगा कि उनके दिमाग में एक बात डाली होगी, उनको ध्यान आया कि मैं अक्सर लोगों को ये कहा करता था कि जो है बाबा दुनिया को तो देते हैं और मेरे से लेते हैं। तो उनको इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि ये जो मेरी गलती थी, जो मेरा अहंकार था, यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी सीखने वाली बात है वो यह है कि अहंकार, कि किस प्रकार से एक भक्त जो कि बाबा से इतना प्रेम करता था लेकिन उसका अहंकार ने उसकी ये स्थिति कर दी। और जब काशीराम शिंपी को ये रियलाइज हुआ, जब उनको ये महसूस हुआ कि उनसे क्या गलती हुई है, वो बाबा के पास गए और बाबा से उन्होंने क्षमा याचना की। और जब बाबा से क्षमा याचना की तो उसके बाद पुनः जो स्थिति थी वो उनकी ठीक हो गई और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो अक्सर हम लोग भी कई बार अनजाने में ही सही लेकिन ये गलती कर बैठते हैं कि जब हम कह देते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे माध्यम से हो रहा है, ये मैंने किया, उसके लिए मैंने ये किया, इसके लिए मैंने ये किया, अक्सर ये जो मैं है ये हमारा अहंकार है। और बाबा ने इस प्रसंग के माध्यम से हम सब के लिए संदेश दिया है कि अपने अहंकार को छोड़ दीजिए। अगर भक्ति में आना चाहते हैं, अगर प्रेम करना चाहते हैं और भक्त बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अहंकार को
साइड में रखना पड़ेगा। और अगर आप शास्त्र को भी देखेंगे तो शास्त्र भी कहते हैं कि जो भक्त का अहंकार होता है वो भगवान का भोजन होता है। तो जब भी भगवान को अपने भक्त में अहंकार दिखता है तो उसका नाश कर देते हैं। और बाबा ने भी अपने इस प्रसंग के माध्यम से यही संदेश दिया है। तो जो लोग भी बाबा से प्रेम करते हैं, उनको अपना मानते हैं, उनकी कही भी बातों पर चलते हैं, वो इस बात को भी ध्यान रखें कि जो अपने अंदर का अहंकार है उसको समाप्त करें। तो आज का प्रसंग जो मैंने आपको बताया ये नितिन बिराने शिंपी जी ने बताया, जो कि काशीराम शिंपी जी की 5वीं पीढ़ी है और ये आज भी शिरडी में ही रह रहे हैं। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में इस बारे में बताया और उम्मीद करता हूं कि मैं उस बात को सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर पाया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अगर आज का ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इसको और भी साईं भक्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। और अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी परिवार के साथ। नमस्कार।